प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपना पिछला जो 10th क्लास के मैथमेटिक्स का जो पिछला वीडियो अपन ने डाला था वो हमारा पोलिनोमियल से संबंधित था और अपन ने कुछ होमवर्क भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। तो देखिए होमवर्क वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे और सॉल्व हो भी गए होंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आई होगी फिर भी। तो उनके लिए देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ। उनमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनको देखो सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी द्विघात बहुपद। तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन है, ये हमारे पास 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए गुणनखंड विधि से जब अपन हल करते हैं तो बीच वाले पद के टुकड़े करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 3x के अपने को टुकड़े करने हैं। हमारे पास में देखिए a इंटू सी का गुणा के बराबर इसके टुकड़ों का गुणा होना चाहिए और जोड़ यही माइनस के 3 आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास में a का मान 9 है, c का मान 2 है, ये देखिए हमारे पास 18 आया। तो अब इसको भी देखिए अपन करें तो हमारे पास देखिए कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में 6 माइनस 3। तो देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 3 आ गया और 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18। गुणा के बराबर गुणा और देखिए जोड़ के बराबर जोड़ हो गया। तो हमारे पास बीच वाले पद के देखिए टुकड़े मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करके अपन क्वेश्चन को देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये 6 माइनस 3x और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 9x² माइनस के 6x माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब दो के जोड़े बना लीजिए। तो दो के जोड़े अपन बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर 9x² और माइनस के 6x में ये 3x अपने पास में कॉमन आया। तो ये आ गया हमारे पास 3x और माइनस 2 और प्लस ये देखिए इनमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया। तो ये 3x और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए कॉमन फैक्टर होता है उसको 1 टाइम लिखेंगे, यानी एक बार लिखते हैं। तो हमारे पास देखिए ये 3x माइनस 2 और बाकी जो पद होते हैं उनको हमारे पास में टर्म होते हैं उनको मिला के फैक्टर बना देते हैं। तो ये 3x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ये आया हमारे पास में। देखिए अब हमारे पास एक बार ले लीजिए 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये 3x बराबर 2 हो गया और x बराबर 2/3 हो गया। और दूसरा देखिए ये 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर हो गया माइनस 1/3। तो हमारे पास देखिए इसके मूल आए, एक तो 2/3 और दूसरा हमारा मूल आया माइनस 1/3। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना सॉल्व हुआ। अब देखिए सेकंड में इसको भी एक प्रॉपर फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारे पास 1/x-2 है प्लस 2/x-1 इक्वल्स टू 6/x है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास देखिए x-2 और x-1 एलसीएम आया। इसको देखिए हमें x-2 से डिवाइड करें तो x-2 से x-2 कैंसिल हो गया, x-1 आया। तो 1 से इसको अपन ने x-1 को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस इसको देखिए x-1 से डिवाइड किया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास। तो ये 2 और x-2 इक्वल्स टू 6/x हो गया। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हुआ 1 से किया तो x-1 और प्लस ये 2x और प्लस माइनस 2 जा 4 अपॉन हमारे पास देखिए x-2 को x-1 से इंटू करते हैं। तो हमारे पास देखिए इंटू करेंगे, यानी ये देखिए यहाँ पर x-2 को x-1 से इंटू करते हैं। तो जब हमारे पास बीजीय व्यंजकों को जब गुणा करते हैं तो राइट हैंड से नहीं करके लेफ्ट साइड से करते हैं, यानी पहले x से x को करो फिर x को 2 से करिए। तो x को x से इंटू किया, x² हुआ, फिर माइनस हमारे पास 2x आया। फिर देखिए -1 से पहले x को किया तो -1x यानी x और माइनस माइनस प्लस के 2। इनको देखिए ये आ गया x² माइनस के 3x और प्लस 2, ये हमारे पास इनका मल्टीप्लाई आया। तो देखिए इन दोनों को इंटू किया तो हमारे पास ये आ गया
एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन एक्स। अब देखिए तिरछा गुणा करेंगे इनको, तो तिरछा गुणा किया तो हमारे पास देखिए तिरछा गुणा करने से पहले एक स्टेप और हमारे पास देखिए ऊपर वाले में x और माइनस 1 और प्लस 2x माइनस 4 है, तो इनको अपन एक बार देखिए ये x और 2x को प्लस करते हैं तो ये 3x हो गया, माइनस 1 और माइनस 4 को करेंगे तो माइनस 5 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू हमारे पास में 6/x। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा करेंगे तो हमने देखिए ये किया हमारे पास x से तो किया 3x माइनस 5 को और इक्वल्स टू 6 से किया ये एक्स स्क्वायर और माइनस के 3x और प्लस 2 को। अब देखिए यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस के 5x इक्वल्स टू ये 6x स्क्वायर और माइनस के ये 18 6 3 18x और प्लस 12। अब देखिए यहाँ पर इनको ट्रांसपोजिंग करते हैं तो ये हो गया हमारे पास देखिए इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये हमारे पास में 3x स्क्वायर और ये हमारे पास माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस ये 18x और माइनस ये हमारे पास 12 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के हमारे पास 13x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वही देखिए मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करते हैं तो हमारे पास में क्या होगा ये 13 की, तो देखिए ये हो गया हमारे पास में -3 इंटू -12 है, तो इनको इंटू किया तो हमारे पास में ये हो गया 36। अब यहाँ पर भी देखिए इसकी अपन स्प्लिटिंग करेंगे तो हमारे पास में ये हो गया माइनस के 3x स्क्वायर प्लस ये हमारे पास में देखिए 9 और प्लस 4x, तो 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 हो गया और 9 4 जा 36 होता है और -12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 2 के पेयर बना लीजिए, ये माइनस के 3x हमारे पास कॉमन आया तो ये यहाँ पर बच गया देखिए हमारे पास में x और माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 और प्लस 4 यहाँ एलसीएम आया तो देखिए ये हमारे पास में हो गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, इसको अपन वही देखिए 1 टाइम लिखेंगे तो 1 टाइम लिखा तो हमारे पास देखिए ये आ गया x माइनस 3 और ये जो बाकी टर्म है इनको मिला के फैक्टर बना दिया तो माइनस के 3x और प्लस 4 और इक्वल्स टू 0। अब देखिए अपन करेंगे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू आ गया 3, एक तो हमारे पास रूट आया 3, सेकेंड हमारे पास देखिए माइनस के 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 तो माइनस के 3x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू -4 बाई -3 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x इक्वल्स टू आ गया 4/3। तो ये हमारे इसके देखिए सेकंड जो हमारा जो क्वेश्चन था होमवर्क का उसको अपन सॉल्व किया तो हमारे जो रूट्स आए वो 3 एंड 4/3 यानी इसके मूल है 4 एंड 4/3 ये हमारे पास में आया। अब देखिए इसी में मैं आपको देखिए कुछ टिपिकल स्टेज पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ और नेक्स्ट आप लोगों को मैं यहाँ पर क्वेश्चंस है अपन सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चंस है हमारे पास इसी के अभी वही फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को जब रूट्स अपने को फाइंड करने हो तो अपन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी देखिए क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जैसे होमवर्क के क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किए और अब मैं आपको देखिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको और यहाँ पर देखिए सॉल्व कर रहा हूँ और आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फिर से आप लोगों को देखिए एक बार अपन प्रैक्टिस करेंगे इसकी नेक्स्ट स्टेज थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो सेकंड टिपिकल सा स्टेज है फर्स्ट वाले से
तो उस कंडीशन में अपन चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, वो हमारे पास में 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी देखिए चीज वही है, लेकिन आपको समझना है वही। देखिए मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करेंगे, यानी जो बीच वाला जो पद है x का, उसके यहाँ पर टुकड़े करते हैं। तो a और c का इंटू देखो यहाँ पर पहले a इंटू सी, तो हमारे पास 3 इंटू 2 तो 6 होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? 6। अब इनको देखो, मिडिल टर्म को जब अपन टुकड़े करें तो हमारे पास वही होना चाहिए कि ऐड करें तो 2√6 आना चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए। इसके लिए देखिए अपन क्या कर रहे हैं, माइनस हमारे पास में देखिए 1√6 और माइनस 1√6, इनको देखिए ऐड करते हैं तो माइनस 2√6 हो गया, और यहाँ पर ये 1√6 को इंटू किया 1√6 से तो 6 आ गया। तो इसलिए हमारे पास देखिए ये आया। यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग जो अपन ने की, तो ये हमारे पास 3x² माइनस ये √6 और प्लस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये अपन ने देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो गया 3x² माइनस √6x, और माइनस बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस होता है। ये माइनस √6x और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अब ये भी समझना जरूरी है कि 3 और √6 में यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, ये देखने वाली बात है। x² और x में तो x आ गया, लेकिन 3 मीन्स क्या होता है? 3 मीन्स होता है √3 इंटू √3, और √6 का मीन्स होता है हमारे पास, √6 मीन्स होता है √2 इंटू √3। तो हमारे पास इन दोनों में देखिए √3 क्या आएगा? कॉमन आएगा। तो अपन यहाँ पर देखिए हमारे पास में 3 और √6 में कॉमन आया √3, और x² और x में x आ गया। अब इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये हमारे पास √3x हो गया, और माइनस √2 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 2 एंड √6 के लिए, और 2 को अपन लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो देखिए इन दोनों में हमारे पास √2 आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस √2, तो ये हो गया हमारे पास √3 और x, और माइनस हमारे पास √2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए कॉमन फैक्टर होता है, इसको अपन 1 टाइम लिखेंगे। 1 टाइम लिखा तो हमारे पास ये √3x माइनस √2, और इनको अपन ने मिला के लिखा तो ये √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब 1 टाइम अपन देखिए ये हो गया √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, और √3x इक्वल्स टू √2 हो गया। x इक्वल्स टू हमारे पास में √2/√3 हो गया, और सेकंड भी अपन देखिए सॉल्व किया तो वही हमारे पास √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, और √3x इक्वल्स टू √2, और x इक्वल्स टू √2 बाई हमारे पास √3। तो हमारे पास इसके देखिए रूट्स आए √2/√3, एंड सेकंड भी हमारे पास तो देखिए √2/√3 हमारे पास इसके मूल्स जो अपन ने रूट्स जो है फाइंड करने थे, यानी इनके गुणनखंड जो और इनके मूल जो अपने को पता करने थे वो मूल अपन ने पता किया। ये हमारे पास में जैसे रूट वालों में देखिए कॉमन लेना मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है, और इनमें कैसे अपने को ये स्टेप्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो है डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन और है, जो भी मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पर सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप एक क्वेश्चन अपन और ले रहे हैं, और वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। और वो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे देखिए ये है फॉर x², हमारे पास क्वेश्चन है फॉर x² माइनस फॉर a का स्क्वायर, ये फॉर x² माइनस फॉर a²x प्लस ये हो गया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ये अपन ने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिया एक सेकंड क्वेश्चन। इनमें भी अपन देखिए पहले ये ब्रैकेट्स को अपन यहाँ पर देखिए खोलते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा। इनमें देखिए ये यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन में भी इनको सॉल्व करें तो
तो हमारे पास में ये फॉर एक्स स्क्वायर माइनस फॉर ए स्क्वायर एक्स हुआ और प्लस हमारे पास में देखिए ये ए की पावर 4 हो गया माइनस बी की पावर 4 हो गया और इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास में 0। अब देखिए जब ये क्वेश्चन हमारे पास में है तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास 4 टर्म्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो इनको जब 4 टर्म्स जब हमारे पास में है तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोगों को मैं एक बार बता रहा हूँ। और क्वेश्चन को देखिए अपन सॉल्व करके और फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर इसको अपन पहले सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए एक बार इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं तो क्या टर्म हमारे पास आती हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसमें ये बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार हिंट दे रहा हूँ, एक आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है। देखिए अपने जो फर्स्ट 3 टर्म है उनमें अपन देखो सॉल्व करते हैं तो ये होता है जब ए स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर जब इस फॉर्म में टर्म होता है तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको भी देखिए मैंने ऐसे इसी फॉर्मूले से जब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ तो हमारे पास ये हो गया, ये देखिए 2x का होल स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास में देखिए यानी a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 2x इंटू हमारे पास a स्क्वायर हुआ। तो देखिए ये मिडिल टर्म की ये मिडिल टर्म हमारे पास यहाँ पर है इसमें। तो ये सॉल्व किया तो हमारे पास ये हो गया इसी को, और ये माइनस हमारे पास देखिए ये आ गया माइनस बी की पावर 4 इक्वल्स टू 0। इनको अपन इसी आइडेंटिटी से जब अपन ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये हो गया, ये देखिए ये 2x और माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। अभी एक बार देखिए इसमें सेकंड आइडेंटिटी और यूज हो रही है, तो सेकंड आइडेंटिटी अपन यूज करते हैं। तो देखिए जब a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर हो तो हमारे पास हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी से इनको देखो अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए ये यहाँ पर हुआ हमारे पास ये एक बार तो प्लस और एक बार माइनस, तो ये 2x माइनस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर एंड सेकेंड हमारे पास हुआ 2x माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए अपन एक बार इसके इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, फिर सेकंड बार इसके इक्वल्स टू 0, सेकंड फैक्टर के इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए ट्रांसपोजिंग करते हैं जो हमारे पास जो रियल नंबर्स है उनका, यहाँ पर a एंड b हमारे रियल नंबर्स हैं तो ये 2x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर और x इक्वल्स टू आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा फर्स्ट रूट आया, यानी x के इक्वल्स टू फर्स्ट रूट आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 आया। एंड सेकंड फैक्टर से भी हम करेंगे तो 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ट्रांसपोजिंग किया जो हमारे पास में a एंड b है रियल नंबर्स हैं, सो यहाँ पर 2x इक्वल्स टू हमारे पास a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर आया, तो x इक्वल्स टू आया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास देखिए सेकंड रूट जो हमारा है x के इक्वल्स टू हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 हो गया और ये हमारा फर्स्ट रूट आया। तो देखिए इनको अपन ने सॉल्व किया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूंगा कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, उस पर एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करूंगा। जैसे एक स्टेप में ये मैंने देखिए 2 क्वेश्चंस है, उसकी नेक्स्ट स्टेप वही फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन इनको भी अपन एक बार देखिए उनसे फर्स्ट वाले से थोड़ा सा टिपिकल स्टेज में क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को आप लोगों को बताया। और अब देखिए इन क्वेश्चंस के बाद में मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आपको और बता रहा हूं जिसमें आपको वो बताना है कि वो द्विघात यानी समीकरण की रूप का है या नहीं है।
इसके लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, और वो क्वेश्चन हमारे पास x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में देखिए एक क्वेश्चन है, अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखिए पहले अपन कैसे सॉल्व करें ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये अपन 1 कर दिया, एक्स स्क्वायर के भी अपन 1 कर दिया, इसमें 1x और 1 में x अपन एलसीएम लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस एक्स का क्यूब हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखिए अपन ट्रांसपोजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये हो गया, देखिए ये x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो अपन ये देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में ये द्विघात बहुपद तभी एक हमारे पास हो सकता है जब ये किस रूप का हो, जब ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप का होता है, तो ही एक ये हमारे पास में द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x की मैक्सिमम पावर 3 है, जो कि ये एक द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि एक द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए मैं इसी एक्सरसाइज में यहाँ पर आप लोगों को मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देता हूँ और आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज है पोलिनोमियल की, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को देखिए सेकंड स्टेप के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखिए बताने की कोशिश की है और आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अपन कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए मैं आज के लिए आप लोगों को होमवर्क में 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे पास फर्स्ट है और इनमें आप लोगों को यानी गुणनखंड विधि से हल करके और द्विघात समीकरण के हमें मूल यहाँ पर पता करना है। तो देखिए जब मूल पता करना है तो ये हमारे पास हो गया ab एक्स स्क्वायर, हमारे पास पहला क्वेश्चन है ab एक्स स्क्वायर और प्लस हमारे पास प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स, ये बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स और प्लस माइनस बी सी इक्वल्स टू 0, माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। इसके आपको यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण में को इसको गुणनखंड विधि से हल करके इसके मूल ज्ञात करने हैं। और जो सेकंड जो अपना यहाँ पर जो देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो क्वेश्चन है √3x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर √3x स्क्वायर एंड प्लस के 10x प्लस 10x और प्लस √7√3 इक्वल्स टू 0। ये 2 क्वेश्चन से जो हैं होमवर्क में आप लोगों को मैंने दिए हैं, तो आप लोग सॉल्व करना। और नेक्स्ट वीडियो में अपन जब आप लोग सॉल्व करना प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, नहीं आएंगे अपन सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।